इतने बड़े देश में कोरोना से कितने लोग मरे, क्या ये रहस्य ही बना रहेगा? सरकार कोरोना से 4 लाख से अधिक मौतों की बात बनाती है और बहुत कम आंकड़े दिखाते हैं। लेकिन सर, मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहता हूं कि जो आज सब मिला के 5 लाख का आंकड़ा सरकार दिखा रही है कि इतने ही मौत हो गए, इससे ज्यादा नहीं। तो मैं पूछता हूं साहब आपको, देखिए इस देश में 6,38,365 विलेजेस हैं, छोटे मोटे हेमलेट्स को छोड़ के 6,38,565। अगर किसी गांव में 5 आदमी भी अगर जिसकी कोविड की वजह से जान गई हो तो 31,91,825 होती है। और नंबर, अरे 6 लाख तो विलेजेस है में, तो सुनिए, अरे आप देख लीजिए, आप देखो आंकड़े छुपाने से कुछ नहीं होता। आपस में बात ना करें प्लीज। मेरा नेता सदन से आग्रह है, मंत्री जी, नेता सदन जी से भी हमारा आग्रह रहेगा, गंभीर विषय पे चर्चा है, सत्ता पक्ष को संयम से सुनना पड़ेगा और जब इनके लोग बोले हम यहां से व्यवधान नहीं करेंगे, ये चर्चा का तरीका नहीं है। नेता प्रतिपक्ष बोल मेरा आग्रह है कि सभी लोग संयम से सुने, माननीय आनंद जी, सभी लोग संयम से सुने, सभी लोग संयम से सुने। मैं आंकड़े प्रधान नहीं होगा और सभी दलों की अगर ये सहमति बनती है तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा और माननीय एलओपी से भी अनुरोध रहेगा कि हम सब इस डिबेट के स्तर को भी थोड़ा ऊपर उठाएं। इसको सिर्फ एक दूसरे की आलोचना के बदले इस डिबेट के स्तर को भी थोड़ा ऊंचा उठाएं। डिबेट में से अच्छे सुझाव निकले जो पूरे देश को भी लगे कि ये उच्च सदन ने देश को रास्ता दिखाया, मार्गदर्शन किया, आगे के लिए थर्ड वेव आए तो कैसे हम सब मिलजुल के इसको सामना करेंगे। तो हम सब ये संयम रखें कि थोड़ा टिक्का टिप्पणी करने के बदले विषय की गंभीरता के हिसाब से पूरे गंभीरता सजेशन को आप सब बनाए रखेंगे। लेकिन समय की कमी होने से मैं आपको ये आंकड़े क्यों बता रहा हूं बोले तो, जो झूठे आंकड़े सरकार रिलीज कर रही है तो सत्य से दूर है, वो कर रही है। इसके लिए अब नंबर ऑफ सिटीज, अर्बन टाउन्स, ये 7,935 है। तो इसमें एक 10 भी अगर अब एवरेज ले लिए तो 7,93,500 है। नंबर ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज 18 है, 20,000, इसका विनय विश्वम जी 3,60,000। तो एवरेज 52,43,000 तक आता है। इससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। लेकिन फिर भी इन लोगों का कहना जो है कि सिर्फ 4-5 लाख हो गए हैं और उनके बारे में वो हमेशा यही बात बोलते हैं। यहां तक भी मैं अपने बात को एक ये कहना चाहता हूं कि आरएसएस के प्रमुख ने एक बात कही, जो लोग चले गए वे मुक्त हो गए, बोले आरएसएस प्रमुख। तारीख है 15 मई 2021 की। और ये उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा, जो लोग चले गए वो मुक्त हो गए, उन्होंने कहा। तो आप ये देखिए कि सरकार को सपोर्ट करने वाले संघ की क्या नीति है, क्या मंशा है, इससे मालूम होता है। जब मैं सदन में अपनी बात रख रहा हूं तो कोरोना की दूसरी लहर की बहुत सी तस्वीरें मेरे सामने घूम रहे हैं।
और मैं वो तस्वीरें भी लाया हूं, कैसा जो गंगा नदी में जिनके जान गए हैं, जो जिनको कहीं पर जगह नहीं मिला दफनाने के लिए या जलाने के लिए, वो नदी में फेंके गए। ये उनके फोटो है, मैं आपको ये पेश कर रहा हूं। और दूसरी चीज जो हमारे सभी मित्रों ने जो इसमें काम किया है, लेकिन उसकी भी याद करते हुए, और मैं ये भी चिंतित हूं और आप सभी है कि इस कोविड पीरियड में खासकर माइग्रेंट वर्कर्स लाखों की संख्या में चलते हुए हाईवे पे, रेलवे ट्रैक पे, वो अपनी बहुत से लोग अपने बच्चों को भी खोए, रोटी रोजी खोए, घर तक किस ढंग कब तक पहुंचेंगे इसकी चिंता करते करते वो भी लोग बहुत ही बेकार, उनके बारे में भी सरकार कोई चिंता नहीं जताई। यथार्थ भाषण तो जरूर है, सरकार हमेशा एक्सपर्ट्स है कि एडवर्टाइज देने में और लोगों को दिखाने में, अपनी बात बार बार बोलने में वो उसमें बहुत माहिर है। सर, इस बार हमारी सबसे जो पवित्र नदियों में तैरती लाशों ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया, और उसका चित्र भी मैंने आपके सामने रखा। जाने कितने लोग नदियों के किनारे मजबूरी में दफन दिए गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितने पर कहर टूटा। ये सब हमारी कई पीढ़ियों को याद रखेगा और एक इतिहास में नमूद होगा कि कोविड के पीरियड में कितने लोग मर गए थे, क्यों ऐसी अव्यवस्था हो गई थी, क्यों वो काम नहीं हुआ, ये भी याद रखिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी कही कि आपके इंतजाम ठीक नहीं है। यूपी में जो कुंभ मेला कर रहे थे, किसकी नहीं सुने। उसके बाद और एक कावड़ यात्रा करे, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि भाई एक पैंडेमिक में तुम ऐसा करना ठीक नहीं है। जब जब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा तभी आप करने को तैयार हो गए, लेकिन आप दिल से एक बात भी नहीं किए। ये लोगों को परेशान करने की बात है। कंक्लूड नाउ। यस, अब जब आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोला, समय बोल रहा है माननीय। नहीं सर, मैं इतना ही कहूंगा कि समय बोल रहा है, समय के तहत हमको चलना भी है। तो मैं खुद प्राइम मिनिस्टर को मिलके 3 लेटर दिया। एक सोनिया गांधी जी से लिखे सो, मनमोहन सिंह जी लिखे सो, मैं खुद लिखे सो। 31 मई को खुद मिलकर उनको उनके घर में ये लेटर दिया। इतने सुझाव हमारे से आए हैं, इसको आप अनुष्ठान में लाओ, लेकिन उसका कोई उत्तर भी नहीं है, उसके बारे में कुछ कहने का भी नहीं है। तो आखिरी में मैं यही कहूंगा, क्योंकि आप जरा गुस्से में दिखते मेरे। नहीं, मैं क्यों गुस्से में दिखूंगा, जो समय आप लोगों ने तय किया है। कृपया अपनी बात मेरे ऊपर न डालें। नहीं, क्योंकि 1 घंटे में तो 1 घंटा तो चले गया। अब दूसरी बहुत से बातें थी, वो बड़ा, इतना ही कहूंगा, प्रधानमंत्री मोदी जी अपील कर, लोगों ने, उन्होंने अपील की, लोगों ने ताली बजाई, थाली बजाई, दिया जलाया, खुद को घर में कैद रखा। लोगों ने आप पर भरोसा जताया, लेकिन बदले में आपने क्या दिया? धोखा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने उनका भरोसा क्यों तोड़ा? प्रधानमंत्री जी, आप समस्या सुलझाने में विफल रहे और स्वास्थ्य मंत्री को बलि का बकरा बनाकर ड्रॉप कर दिए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। चीज प्रधानमंत्री जी अपने ऊपर नहीं लेते। धन्यवाद। किसी को बलि का बकरा बनाकर धन्यवाद माननीय एलओपी, चले जाते। धन्यवाद, धन्यवाद। तो ऐसे आपने काफी समय दिख लिया। ऐसे है
बहुत से चीजें मेरे पास है। मैं 15 पॉइंट सुझाव आपको देने वाला था, लेकिन आप समय की अभाव से नहीं है। मैं लिख के भेजूंगा, पहले भी लिखा था, आज भी लिख के भेजूंगा। अब आपको इतना ही कहूंगा, इसके बारे में अच्छी व्यवस्था होना चाहिए। धन्यवाद। देश में इसके बारे में सभी लोगों को सोचना है। हम कोऑपरेट करेंगे ऐसे वक्त जब मुसीबत आती देश के ऊपर, और पूरी दुनिया में आई, सिर्फ हमारे ऊपर ही नहीं।